नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। संविधान के अलग अलग टॉपिक वाइज प्रश्नों की प्रैक्टिस हम आपको करा रहे हैं। तो 18 नंबर का टॉपिक हमारा लोकसभा जो है वो चल रहा था। इसमें अभी तक हम प्रश्न देख चुके थे 60 तक। 41 से लेकर 60 तक हमने प्रश्न देखे थे। पिछला वाला पार्ट साइड में आई बटन में वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हम उसके आगे के प्रश्न देखेंगे, यानी कि 61 से लेकर 80 तक हम प्रश्न देखेंगे। लास्ट में एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 61 से। तो 61 नंबर प्रश्न आपका है कि लोकसभा के अध्यक्ष जो हैं उसको कौन चुनता है। राष्ट्रपति जो है वो चुनता है, लोकसभा के सदस्य चुनते हैं, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य चुनते हैं, या फिर संसद के सदस्य जो है वो चुनते हैं। बताइए ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा जो है आपका सही होगा। लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है ना, उसको कौन चुनता है। तो चलिए बात करते हैं फिर आंसर की ऑप्शन एबीसीडी में से। तो लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो लोकसभा के सदस्य ही जो हैं वो चुनते हैं। तो बी वाला आपका ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर एक और ऑप्शन था निर्वाचित सदस्य, तो इसको लेकर कंफ्यूज ना होइएगा। बी वाला ही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। कई बार इस टाइप से दोनों ऑप्शन सेम आते हैं ना, तो हम निर्वाचित सदस्य के साथ चले जाते हैं। 62 प्रश्न देखते हैं आपका। अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर जो है उसको कौन नियुक्त करता है। अब यहाँ पर वर्ड क्या जोड़ दिया गया है, अस्थायी। अभी तक केवल लोकसभा के अध्यक्ष को लेकर पूछा गया था। चार ऑप्शन है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, निवर्तमान लोकसभा अध्यक्ष, या फिर निर्वाचन आयोग। अब यहाँ पर तो लोकसभा के जो सदस्य हैं वो ऑप्शन ही में नहीं है। हो सकता हो अगर वो होता तो आप क्या करते, उसी को टिक लगा देते। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो अब आप बताइए कि अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष, जिसे हम प्रोटेम स्पीकर भी कहते हैं, उसको जो है वो कौन नियुक्त करता है। तो अस्थायी है, यानी कि एक टेम्परेरी रूप से जब नियुक्ति की बात आती है तो उस समय जो है वो राष्ट्रपति जो है ये नियुक्ति करता है। ए वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 63 प्रश्न देखते हैं। लोकसभा जो है उसकी बैठक किस प्रकार समाप्त जो है वो की जाती है। विघटन के द्वारा, सत्रावसान के द्वारा, स्थगन के द्वारा, या फिर इनमें से सभी के द्वारा। बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। लोकसभा की जो बैठक है वो किस प्रकार समाप्त की जाती है। तो चलिए फिर आंसर की बात करते हैं। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। तो आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि सभी के द्वारा जो है, इनमें से सभी के द्वारा जो है ये समाप्त की जाती है। चाहे विघटन हो गया, चाहे सत्रावसान, चाहे स्थगन। अब यहाँ पर दो वर्ड आए हैं, इनको समझना जरूरी है। एक वर्ड है सत्रावसान और दूसरा वर्ड है स्थगन। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, इस चीज को समझिए। तो सत्रावसान होता है, ये ना केवल आपकी बैठक बल्कि जो सदन होता है उसके सत्र को भी समाप्त करता है। इसमें आप क्या कहेंगे कि ना केवल बैठक बल्कि जो सदन का सत्र होता है ना वो भी समाप्त हो जाता है। स्थगन में क्या होता है, स्थगन में सिर्फ एक बैठक को समाप्त करता है, ना कि सत्र को। तो ये मेजर डिफरेंस है इन दोनों में। अब सत्रावसान जो होता है ये राष्ट्रपति जो है उसके द्वारा किया जाता है, और जो स्थगन होता है वो सदन का जो पीठासीन अधिकारी होता है ना उसी के द्वारा कर दिया जाता है। तो ये इन दोनों में कुछ डिफरेंस आप याद रख सकते हैं। अगला देखते हैं आपका 64 नंबर प्रश्न कि लोकसभा का जो विघटन है वो जो है वो कौन कर सकता है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, या फिर मंत्रिपरिषद। बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सा जो है वो सही होगा। अब विघटन के संदर्भ में पूछा गया है। ऊपर एक प्रश्न देखिए आया था, अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को कौन चुनता है, तो राष्ट्रपति चुनता है। बस उसी पॉइंट से ही यहाँ भी इसी को उसमें जोड़ लीजिएगा कि लोकसभा का जो विघटन है वो कौन कर सकता है, तो वो भी राष्ट्रपति के द्वारा ही जो है वो किया जा सकता है। ए वाला ऑप्शन आपका सही होगा। प्रश्न के ऑप्शन में देखिए लोकसभा अध्यक्ष भी दे रखा है। अब लोकसभा की बात हो रही है तो हो सकता हो आप लोकसभा अध्यक्ष को टिक करके चले आए, इसलिए ये भी जरूरी है कि आप ऑप्शन भी देख लिया करिए। तो राष्ट्रपति आपका जो है वो सही होगा। और ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रपति जो है ये
डायरेक्ट करता है या किसी की सलाह पर, तो ये राष्ट्रपति जो है वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर जो है ये काम करता है। मंत्रिपरिषद जो है उसकी सलाह पर। वर्तमान में राष्ट्रपति आप सभी जानते हैं रामनाथ कोविंद हैं। प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र मोदी हैं। तो ये सभी तो बेसिक चीजें हैं। 65 प्रश्न देखते हैं कि सामान्यतः 5 वर्ष जो है उनकी समाप्ति के पहले लोकसभा को निम्नलिखित में से किसके द्वारा विघटित किया जा सकता है? प्रधानमंत्री के द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा, प्रधानमंत्री की जो संस्तुति है उससे राष्ट्रपति, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सा जो है वो सही होगा? सामान्यतः 5 वर्ष की समाप्ति के पहले लोकसभा को निम्नलिखित में से किसके द्वारा विघटित जो है वो किया जा सकता है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी में से बताइए कौन सा सही होगा। सामान्यतः 5 वर्ष की समाप्ति के पहले लोकसभा को इनमें से किसके द्वारा विघटित किया जा सकता है, यानी कि समय जो उसकी अवधि है उससे पूर्व। तो आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से, तो आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रधानमंत्री की जो संस्तुति है उससे राष्ट्रपति जो है उनके द्वारा जो है वो किया जा सकता है। ध्यान रखिएगा सी वाला ऑप्शन सही होगा। अधिकतर प्रश्न आप जो देख रहे हैं वो इसी टाइप के ही आ रहे हैं कि राष्ट्रपति जो है इसके संदर्भ में अधिकतर निर्णय जो है वो ले रहा है। 66 प्रश्न आपका है कि लोकसभा की सामान्य अवधि जो है वो बढ़ाई जा सकती है संसद द्वारा, पारित अधिनियम के द्वारा, या फिर उच्चतम न्यायालय जो है उसके आदेश से, या फिर भारत के राष्ट्रपति के आदेश से, या फिर भारत के प्रधानमंत्री के आदेश से। कौन सा इनमें से सही होगा? लोकसभा की जो सामान्य अवधि है वो बढ़ाई जा सकती है, तो किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है? तो चलिए बात करते हैं फिर आंसर की। ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा? तो आपका ऑप्शन पहला वाला ही यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी कि संसद द्वारा जो पारित अधिनियम है ना, इसी के द्वारा अवधि को जो है वो बढ़ाया जा सकता है। अब यहाँ पर भारत के राष्ट्रपति के अकॉर्डिंग आप नहीं जाएंगे। देखिए ऑप्शन में यहाँ पर भारत के राष्ट्रपति के आदेश से भी दे रखा है, तो इसलिए जरूरी है कि कहाँ पर क्या चीज पूछी जा रही है इसको ध्यान रखिए। 67% देखते हैं कि राज्यसभा और लोकसभा की समान शक्तियां किस क्षेत्र में जो है वो हैं? नई अखिल भारतीय सेवाएं गठित करने के विषय में, संविधान संशोधन जो है वो करने के विषय में, सरकार हटाने के विषय में, या कटौती प्रस्ताव जो है वो प्रस्तुत करने के विषय में। बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक भी अवश्य करते रहिएगा। आपको बताना है कि राज्यसभा और लोकसभा की समान शक्तियां जो है वो किस क्षेत्र में जो है वो होती हैं। तो चलिए बात करते हैं फिर आंसर की। ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा जो है आपका सही होगा? तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा कि संविधान संशोधन करने के विषय में राज्यसभा और लोकसभा की समान शक्तियां जो है वो होती हैं। तो दोनों ही के संदर्भ में पूछा गया था कि समान शक्तियां किस क्षेत्र में होती हैं, तो संविधान संशोधन में दोनों के पास समान अधिकार प्राप्त होता है। 68 प्रश्न देखते हैं कि लोकसभा का नेता जो है वो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है, लोकसभा अध्यक्ष होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। लोकसभा का नेता जो है वो कौन होता है? तो ऑप्शन एबीसीडी में से चलिए बात करते हैं आंसर की। तो आपका ऑप्शन बी वाला यहाँ पर प्रधानमंत्री जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। और कई लोग ऐसे होंगे जो लोकसभा अध्यक्ष टिक करके चले आएंगे। लोकसभा अध्यक्ष अध्यक्ष होता है, पर यहाँ पर वर्ड नेता लिखा हुआ है, और लोकसभा का जो नेता होता है वो प्रधानमंत्री होता है। ध्यान रखिएगा इस चीज को। और करंट अफेयर के लिहाज से अगर प्रश्न आएगा तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो उनका नाम है श्री ओम बिरला। श्री ओम बिरला। अगला देखते हैं 69 प्रश्न कि लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत जो है उसकी राशि को खो देगा अगर उसे कुल वैध जो मत हैं उनका 1/5 से कम मत प्राप्त हो, 1/7 से कम मत प्राप्त हो, 1/6 से कम मत प्राप्त हो, या फिर इनमें से कोई नहीं।
बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सा जो है आपका सही होगा। चलिए बात करते हैं आंसर की। तो आपका 1/6 से कम अगर मत कम प्राप्त होता है तो लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत की राशि को जो है वो खो देगा। अगला देखते हैं 70 नंबर प्रश्न। कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है केवल राज्यसभा में, केवल लोकसभा में, या एक साथ दोनों सदनों में, या फिर दोनों सदनों के संयुक्त सत्र में। बताइए, अच्छा प्रश्न है, कौन सा सही होगा। कोई वित्तीय जो बिल है वो प्रस्तावित हो सकता है, कहाँ हो सकता है वो आपसे यहाँ पर पूछा गया है। चलिए बात करते हैं फिर आंसर की इन चारों ऑप्शन में से। तो आपका ऑप्शन बी वाला यहाँ पर केवल लोकसभा में जो है वो प्रस्तावित हो सकता है, सही हो जाएगा जब भी पूछा जाए आपसे वित्तीय बिल। 71 प्रश्न देखते हैं कि निम्न श्रेणियों में किसके विधेयक केवल लोकसभा जो है उसमें ही प्रारंभ किए जा सकते हैं। सामान्य विधेयक, निजी सदस्य का विधेयक, वित्त विधेयक, या फिर संविधान संशोधन विधेयक। निम्न जो श्रेणी है उनमें से किसके विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रारंभ किए जा सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं फिर आंसर की। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन बिल्कुल सी वाला वित्त विधेयक ही यहाँ पर सही होगा। तो जो वित्त विधेयक है वो केवल लोकसभा में ही प्रारंभ किए जा सकते हैं। ऊपर आपने जो प्रश्न देखा था वो भी यही था, वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकते हैं तो किसमें, केवल केवल आपके लोकसभा में जो है वो हो सकते हैं। सेम चीज यहाँ पर भी था। 72 प्रश्न देखते हैं। किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न जो है वो पूछे जा सकते हैं। 15, 20, 25, या कोई सीमा ही इसकी नहीं है। आइए इन चार ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न जो है वो पूछे जा सकते हैं। 15, 20, 25, या कोई सीमा ही जो है वो नहीं है। तो चलिए बात करते हैं फिर आंसर की। ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। तो आपका 20 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम 20 तारांकित प्रश्न जो है वो पूछे जा सकते हैं। अगला 73 प्रश्न है, लोकसभा में नामित जो सदस्य हैं उनकी अधिकतम संख्या कितनी होती है। 1, 2, 3 या 4, इस टाइप से चार ऑप्शन है, बताइए कौन सा इनमें से सही होगा। चलिए बात करते हैं फिर आंसर की इन चारों ऑप्शन में से। तो लोकसभा में नामित सदस्यों की अधिकतम संख्या जो है वो 2 जो है वो होती है। बी वाला आपका ऑप्शन यहाँ भी सही हो जाएगा। 74 प्रश्न आपका है, लोकसभा व राज्यसभा की जो शक्तियां हैं वो समान है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में, उपराष्ट्रपति जो है उनके निर्वाचन के संदर्भ में, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग के संदर्भ में, या फिर सभी। तो बताइए कौन सा इनमें से सही होगा। लोकसभा व राज्यसभा की जो शक्तियां हैं वो समान हैं। तो मैंने अभी ऊपर एक प्रश्न इसी से पर बेस्ड कराया भी था। तो उसके साथ साथ और भी पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में भी समान शक्तियां हैं, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में भी समान शक्तियां हैं, और राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग के संदर्भ में भी समान शक्तियां हैं। आंसर आपका डी, उपर्युक्त सभी जो है वो बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 75। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है। यही वो प्रश्न था जो मैंने पिछले वाले वीडियो में पूछा था और कहा था नेक्स्ट वाले वीडियो में इसका आंसर देंगे। महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा काफी जाता है अविश्वास प्रस्ताव। बताइए, लोकसभा, राज्यसभा, किसी भी सदन, या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए फिर आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से, ऑप्शन एबीसीडी में से। तो आपका पहले ऑप्शन लोकसभा जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अविश्वास जो प्रस्ताव है वो आपका लोकसभा जो है उसमें प्रस्तुत किया जाता है। तो याद रखिएगा, अविश्वास प्रस्ताव जो है वो लोकसभा में जो है वो लाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं 76 की लोकसभा जो है उसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है। अनुच्छेद 137, या फिर 16, या फिर 330, या फिर 335। आर्टिकल के संदर्भ में तो वैसे भी आपको एक ना एक प्रश्न देखने को मिल ही जाता है। तो बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सा जो है वो सही होगा।
लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है? आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में थे अनुच्छेद 330 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें ही जो है ये उल्लेख किया गया। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न 77 कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित करता है? आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। कौन सा राज्य लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के सर्वाधिक प्रतिनिधि जो है वो निर्वाचित करता है? तो चलिए बात करते हैं फिर आंसर की। ये मैंने आपको प्रश्न कराया भी था इससे पहले पार्ट में। मध्य प्रदेश आपका इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है वो सही हो जाएगा। बाकी मैंने आपको अलग अलग संख्या भी बता दी थी। अगला प्रश्न देखते हैं 78 कि निम्नलिखित राज्यों में से किस में अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में स्थान जो है वो आरक्षित नहीं है? केरल और तमिलनाडु, बिहार तथा उत्तराखंड, पंजाब तथा हरियाणा या फिर सभी। तो किसमें जो है वो अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं किया गया है, वो आपको जो है यहाँ पर छांटना है। तो बताइए ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। चलिए फिर आंसर की बात करते हैं। तो उपरोक्त सभी आपका जो है वो सही होगा। यहाँ पर जितने भी दे रखे हैं इन सभी में अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित जो है वो नहीं है। और अगर अनुसूचित जनजातियों के सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित कौन करता है, तो मध्य प्रदेश आपको याद रखना है। अगला देखते हैं 79 प्रश्न, और ये हमारा सेकंड लास्ट प्रश्न होगा। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि 80 प्रश्न तक हम देखेंगे और एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। तो 79 प्रश्न आपका है कि किस राज्य में लोकसभा जो है उसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण जो है वो नहीं है? नागालैंड, सिक्किम, गोवा या फिर इनमें से सभी। अब कुछ नाम तो आपको पिछले वाले ऑप्शन से ही मिल गए होंगे, जैसे वहां पर केरल और तमिलनाडु था, बिहार और उत्तराखंड था, पंजाब और हरियाणा था। यहाँ पर कोई रिपीट नहीं हुआ है, पर वहां से भी कुछ आपको राज्य याद हो जाएंगे, कुछ यहाँ से हो जाएंगे। तो बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। किस राज्य में लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण नहीं है? प्रश्न में नहीं पूछा गया है। तो आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से, तो आपका इनमें से सभी जो है वो बिल्कुल सही होगा। तो आप क्या कहेंगे, इनमें से सभी यानी नागालैंड, सिक्किम, गोवा, इन सभी में आरक्षण जो है वो नहीं है। तो डी वाला यहाँ पर भी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। देखते हैं हमारा अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, और इसके बाद हम आपसे एक प्रश्न पूछेंगे। और उस प्रश्न को देखने से पहले वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल से जो भी ना जुड़े हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। 80 नंबर प्रश्न है, देश का वह संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है जिसकी जो सीमाएं हैं वो 9 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों को स्पर्श करती हैं? पहला ऑप्शन है मालदा, दूसरा ऑप्शन है शहडोल, तीसरा है चिक्का बल्लापुर और चौथा है नागौर। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। तो चलिए फिर आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से। तो आपका ऑप्शन डी वाला यहाँ पर यानी कि नागौर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, जिसकी जो सीमाएं हैं वो 9 संसदीय निर्वाचन क्षेत्र जो है उनको स्पर्श करती हैं। तो अच्छा प्रश्न है, याद रखिएगा। नागौर नागौर जो है आपका सही हो जाएगा। अब वो प्रश्न, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं, इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है बहुत ही अच्छा कि भारत में जो शून्य काल है जिसे हम जीरो आवर कहते हैं वो कब शुरू की गई थी? ए ऑप्शन है 1962, बी ऑप्शन है 1971, सी ऑप्शन है 1964 और डी ऑप्शन है 1963। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा, अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। लाइव टाइमिंग तो है दोपहर के 3 बजे, शाम के 8 बजे, तो लाइव आकर भी प्रश्नों की प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।